ओम श्री साई राम। 8 मई 1997 को साई श्रुति कोडाई कोणाल में भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा दिया गया दिव्य प्रवचन में स्वामी कहते हैं, सभी व्यवसायों का महत्व समझिए। कई वर्ष पहले मैं मद्रास यानी चेन्नई गया था। उस समय श्री राजगोपालाचारी यानी राजा जी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। विधानसभा का सत्र चल रहा था। सत्र समाप्त होने पर राजा जी ने भगवान राम की आरती की, जिससे उन्हें अत्यंत आनंद मिला। एक राजनीतिक दल के सदस्य ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा, यह विधानसभा भवन है, यदि आपको आरती करनी है तो पद छोड़कर मंदिर में पुजारी बन जाइए। तब दूसरे सदस्य ने समानता का मुद्दा उठाया और कहा, सर, यह कैसी समानता है? सचिव जो वातानुकूल कमरे में बैठकर कुछ हस्ताक्षर करता है, उसे 5,000 रुपये वेतन मिलता है, जबकि एक चपरासी को सुबह से शाम तक मेहनत करता है तो उसे मात्र 500 रुपये मिलते हैं। क्या यह अन्याय नहीं है? दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। राजा जी ने उन्हें एक व्यवहारिक शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और सड़क पर एक सन्यासी को देखा। उन्होंने चौकीदार को भेजा कि पता लगाओ वह कहाँ जा रहा है। चौकीदार गया, वापस आया और जानकारी दी। फिर राजा जी ने उन्हें दोबारा भेजा कि वह कहाँ रहता है। फिर गया और फिर जानकारी लाया। तीसरी बार उसे यह पूछने भेजा कि क्या सन्यासी उनसे मिलने में आपत्ति करेगा। चौकीदार फिर गया और सहमति लेकर आया। इसके बाद राजा जी ने एक आईएएस अधिकारी को बुलाया और उसे सन्यासी के बारे में जानकारी लाने को कहा। अधिकारी गया और एक ही बार में सन्यासी की पूरी जानकारी लेकर लौट आया। उसे बार बार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार राजा जी ने स्पष्ट किया कि वेतन व्यक्ति की क्षमता और योग्यता के आधार पर तय होता है। जिनकी विवेक शक्ति अधिक होती है वे दूसरों से श्रेष्ठ होते हैं। उन्होंने आगे कहा, मान लीजिए रसोई में सारी सामग्री और एक कुशल रसोइया है, लेकिन यदि भोजन अशुद्ध बर्तन में पकाया जाए तो विषाक्त हो जाएगा। इसी प्रकार भजन जैसे सभी आध्यात्मिक साधन व्यर्थ हो जाते हैं यदि उनमें प्रेम नहीं होता। प्रेम ही सभी समाधानों का आधार है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ घृणा नहीं होती। प्रेम के वातावरण में ही मित्रता पनपती है। इसलिए प्रेम को अधिक से अधिक विकसित करें। यही दिव्यता का लक्षण है। प्रेम ही भगवान है। प्रेम में जियो। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।